वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति की मोहर लगने पर एक कानून का रूप ले चुका है और जो विपक्षी दल हैं उन्होंने मुसलमान को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए घड़ियाली आंसू सदन के अंदर बहाए और अब वो मुसलमानों की सहानुभूति बटोरने के लिए लंबे चौड़े दावे करते हुए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। वो बात अलग है कि कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी इतने ज्वलनशील मुद्दे पर पार्लियामेंट में खुद खामोश रहा और एक कॉमनल फेस सांप्रदायिक चेहरे सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को लोकसभा में इस मुद्दे पर विचार रखने के लिए आगे कर दिया। यही स्थिति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रही। जहां देश का 25-30 करोड़ मुसलमान चिंतित हो, उनके हक अधिकार का मामला हो, वहां गंभीरतापूर्वक अखिलेश यादव को अपनी बात तर्कसंगत दलीलों के साथ रखते हुए विरोध करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव वहां हंसी ठिठोली करते दिखाई दिए और पार्लियामेंट में वो अमित शाह के साथ मजाक के अंदाज में दिखाई दिए और इतना बड़ा मुद्दा छोड़कर उन्होंने कितना बड़ा संगीन मामला पार्लियामेंट में उठाया कि भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है और भारतीय जनता पार्टी आज तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। ये अखिलेश यादव का शर्मनाक बयान पार्लियामेंट में है। बहरहाल नेता क्या कर रहे हैं ये तो आप लोगों से छुपा नहीं है। एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो इसमें पूरी ईमानदारी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। अब आता है मुस्लिम फसला बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद। मुस्लिम फसला बोर्ड भी कांग्रेस का एक पिट्ठू संगठन है और जो भाषा कांग्रेस बोलती है या कांग्रेस जिस रिमोट कंट्रोल से मुस्लिम फसला बोर्ड को संचालित करना चाहता है, तो मुस्लिम फसला बोर्ड कांग्रेस के रिमोट से संचालित होता है। वही स्थिति जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी गुट की है कि उसका रिमोट भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथ में है। मैंने पहले भी कहा था कि मुस्लिम फसला बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ये दोनों संगठन जिस दिन ईमानदारी से चाहेंगे वक्फ संशोधन बिल सरकार कानून वापस ले लेगी और अगर ये नहीं चाहेंगे तो ये पास हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने ऐलान कर दिया कि भैया हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन पत्रकार इंतखाब आजाद हजरत मौलाना अरशद मदनी जी से पूछता है कि अदालत का दरवाजा तो बाबरी मस्जिद प्रकरण में भी आपने खटखटाया था, आपको क्या मिला? मलियाना कांड, हासिमपुरा कांड, मुरादाबाद, भागलपुर 63,000 सांप्रदायिक दंगों में आप अदालत का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं। हमें पता है कि आप लोगों की मिली भगत है, क्योंकि जो हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब सहारनपुर में जमीयत उलेमा हिंद के जिला अध्यक्ष और अपने बेटे हबीबुल्लाह मदनी के द्वारा सहारनपुर में वक्फ नंबर 322 की संपत्ति के लुटेरे को नहीं रोक सकते, उनके जबड़ों से इस संपत्ति को नहीं निकाल सकते, तो वो हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब इतनी बुजुर्गी में मोदी जैसे प्रधानमंत्री से कैसे लड़ सकते हैं, ये हमने पहले ही कह दिया था। बहरहाल मुस्लिम फसला बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ये सरकार के साथ एक अंदरूनी समझौता किए हुए हैं, क्योंकि इन दोनों संगठनों पर ऊंची जाति के मुसलमानों का कब्जा है और इसीलिए वो सरकार के साथ मिले हुए हैं। 2020 में इस कानून की पटकथा लिखी गई थी। मुस्लिम फसला बोर्ड और जमीयत उलेमा हिंद ने सरकार से बोल दिया था कि हमें भी मुसलमानों के बीच जाना है
हमें भी आगे उन्हें विभिन्न मुद्दों पर एक डायरेक्शन देनी है। हमें भी भारत सहित दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों से ज़कात पर डाका डालना है। तो इसलिए थोड़ा सा शोरगुल है हुल्ला हम लोग मचाएंगे और उसके बाद आप चुपचाप अपना काम कर लियो और बाद में हम कह देंगे कि जी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर बात आई और गई, कोई फायदा नहीं। वो बात अलग है कि वक्फ बोर्ड बिल का कोई बड़ा नुकसान मुसलमानों को नहीं, क्योंकि जब फायदा ही आज तक मुसलमान को नहीं हुआ तो नुकसान कैसे होगा। जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उन सब पर ऊंची जाति के मुसलमानों का कब्जा है और वही उनसे अपना और अपने नस्लों का पेट भर रहे हैं। बहरहाल जमीयत उलेमा हिंद भी दो टुकड़ों में बंटी हुई है, एक जमीयत उलेमा हिंद अरशद मदनी, एक जमीयत उलेमा हिंद महमूद मदनी। अब महमूद मदनी का ज़मीर थोड़ा जिंदा है और उन्होंने सरकार के साथ थोड़ा सख्त अंदाज में बातचीत करते हुए विभिन्न टीवी चैनल्स और जो भी प्रचार के माध्यम हैं उन पर उन्होंने साफ लहजे में कहा कि वक्फ कानून मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, नहीं करेंगे स्वीकार जमीयत उलेमा हिंद। उनका इस आशय का एक स्टेटमेंट अखबारों में छपा है, मैं वो पढ़ करके आपको सुनाता हूं। वक्फ संशोधन कानून को संविधान के बुनियादी ढांचे में पर हमला और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में खुला हस्तक्षेप बताते हुए जमीयत उलेमा हिंद ने देश भर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की है। कानून को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए संस्था ने कहा कि सरकार शरई मामलों में हस्तक्षेप करने से बाज आए। अधिनियम को मुसलमानों की धार्मिक पहचान मिटाने और उसे दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश करार देते हुए संस्था ने इसके खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन को तानाशाही बनाम लोकतंत्र की जंग करार दिया है। जमीयत की कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद संस्था के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में बहुसंख्यकों को शामिल करना धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। ऐसा बहुसंख्यकों के वर्चस्व के लिए किया गया है। वक्फ कुरान और हदीस से लिया गया है। यह शरीयत और इस्लामिक कानून का मौलिक हिस्सा है। इसमें हस्तक्षेप किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जमीयत उलेमा हिंद मीम यानी महमूद मदनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी का निर्णय है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह की चेतावनी, जिस तरह की बातें हजरत मौलाना अरशद मदनी महमूद मदनी साहब ने यहाँ इस कार्यकारिणी में कही है, और मुझे उम्मीद है कि आखिरी लम्हों तक इस बिल को वापस लिए जाने तक जमीयत उलेमा हिंद आंदोलन करेगी। और अगर आज ये लोग आंदोलन नहीं कर सकते तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुसलमानों की आने वाली नस्लें गटर साफ करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि इनकी तो निमट जाएगी। ये तो सारे वक्फ चोर हैं। मेरे पास 25 लोगों के वक्फ चोरी का इतना बड़ा रिकॉर्ड है सहारनपुर में, जो ऊंची जाति के मुसलमान हैं, यही सब वक्फ चोरी कर रहे हैं। चाहे वो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हैं, चाहे वो मुस्लिम फसला बोर्ड के हैं, और चाहे वो मदरसा मज़ाहिर उलूम जदीद कदीम दारुल उलूम देवबंद और विभिन्न मदरसों से जुड़े हैं। ये इनसे जुड़े लोग सहारनपुर में और देश भर में बहुत बड़े वक्फ लुटेरे हैं। इनसे वक्फ की संपत्तियों को बचाने के लिए खुद आम मुसलमानों को मैदान में आना होगा, और उसके बाद सरकार से तभी लड़ सकते हैं। यदि आप अपने अंदर के आस्तीनों के सांप को नहीं मार सकते, नहीं पकड़ सकते, उनसे संपत्तियों को नहीं बचा सकते, तो सरकार से भी आप लड़ नहीं सकते। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।